पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा जन समर्थन पूरे देश भर से मिल रहा है। उन्हीं लोकसभा चुनावों के निमित्त हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर और 6 विधानसभा पर चुनाव हो रहे हैं और ये मेरे लिए और हिमाचल वासियों के लिए हर्ष का विषय है। 18 मई 2024 को 3 बजे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल को दिवस का प्रवास मिला और इस प्रवास में वो 3 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले 11 बजे वो चंबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो 1 बजे कांगड़ा के रहन में और 3 बजे हमारे कुनिहार जिला सोलन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसी जनसभा के निमित्त हम लोग पिछले 3-4 दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं और मुझे यकीनी पूरा विश्वास है जो अर्की मंडल भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व, जिसमें हमारे साथ रतन पाल जी बैठे हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा जी बैठे हैं और हमारे साथ अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री राजेंद्र ठाकुर जी और मंडल के अध्यक्ष श्री रितेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री भरत साहनी जी व सभी लोग, पूरी टीम मंडल की जिला सोलन की इस रैली, इस जनसभा को सफल बनाने के लिए लगी। हर क्षेत्र में 10 पिछले वर्षों में एक ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार ने किया है। उसमें चाहे 500 वर्ष पुराना राम मंदिर निर्माण का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो मुझे शंका थी कि राम मंदिर बनता। दूसरा 370, जिसके ऊपर हम नारा लगाते थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं, वो नारा लगाते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चले और इस देश में 1 विधान, 1 संविधान, 1 प्रधान किसी ने किया तो मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने जो संसद में पास कराया, 35A को हटाया, ट्रिपल तलाक उसको खत्म किया। और मैं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब जनधन खाते खुले, जीरो बैलेंस पे खुले, तो और जो पी चिदम्बरम इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मेरे साथ राज्यसभा में वो सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया। आज मित्रों, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में होता है तो हमारे देश भारत में होता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से इस देश में जो 2013-14 में जो पॉवर्टी रेशो थी, जो गरीबी रेखा, गरीबी परसेंटेज 2013-14 में 29.17% लोग भारत में गरीब थे और 2022-23 में 9 वर्षों के अंतरकाल में ये परसेंटेज 11.28% रह गई और इसमें कितनी कमी आई 10 वर्ष में? 17.89%। और आज भारतीय जनता पार्टी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे उसको भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने तो चेक करके बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं एकेडमिशियन, मैं आपको वो डाटा दे रहा हूँ, बेसिकली पॉलिटिशियन देते हैं। पॉवर्टी
इंडेक्स, इसमें 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वो कैसे हुए? पहले जब कांग्रेस राज था तो इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया दे रहा हूँ और नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ जाते थे? 85 पैसे जो बिचौलिए होते थे बीच में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, वो बीच में गायब कर जाते थे। आज जब जनधन खाते खुले, आज हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया साल का किसानों को आता है, उसमें एक भी पैसा की जरूरत नहीं होता। आज मैं जरूर लाना चाहूँगा, आज मित्रों भारत को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, वो मैं समझता हूँ 10 वर्ष 2014 से पहले भारत की इतनी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी पटल पर इतनी पहचान नहीं थी। आज जब 7 टॉप इकॉनमी की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और आज 5वें नंबर पर है, और ये भी मोदी की गारंटी है कि 2027 तक इसको हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये 5वीं अर्थव्यवस्था जो बनी, 5वीं अर्थव्यवस्था जब बनी तो हमारे देशवासियों के संसाधन बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े, देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे और किसी क्षेत्र की बात करें, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और अकल्पनीय विकास इस देश में हुआ है। मैं बात कर रहा था कि अगर आज विश्व की 7 बड़ी इकॉनमी की हम बात करें, विश्व की टॉप 7 इकॉनमीज की, मैं डाटा भी आप लोगों के सामने लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तथ्य के ऊपर जो बात होनी चाहिए। टॉप 7 इकॉनमी, ये वर्ल्ड का डाटा मैं आपके साझा करना चाहता हूँ। 7 टॉप इकॉनमी, इसमें USA, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इन 7 इकॉनमीज, ये इंडिया का डाटा है, इन 7 इकॉनमी में देखें तो इंडिया की जो GDP है, ग्रोथ है, वो 7% से इंडिया ग्रो कर रहा है। और इन्फ्लेशन जिसकी बात विपक्ष बार बार करता है, उस इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो मॉडरेट इन्फ्लेशन इंडिया में पूरे इन 7 इकॉनमी का कंपैरिजन करें 6.9%, और दूसरी जितनी भी इकॉनमीज हैं, चाहे USA है, चाइना, जापान, जर्मनी, आपका यूके है, फ्रांस है, इनकी ग्रोथ रेट भी भारत से कई गुना कम है और इन्फ्लेशन 8.4% से ऊपर है। और जहाँ तक मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, उसकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू 7 इकॉनमी, जो 7 इकॉनमी, इनसे हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन 25% कम है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे देश में 37% जो है वो कम है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, जो बिजली की जो बात हम करें तो वो भी हमारे देश में 21% जो है वो